नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी नेट न्यूज़। पिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कलयुगी बेटे ने शव को बोरे में रख मौके की तलाश में घर में ताला बनकर फरार हो गया। वाकया है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के थाना क्षेत्र के मऊ कुबेर गांव का है। गांव में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गांव के रहने वाले रामवृक्ष को उनके बेटे और पोते ने मिलकर गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया और शव को बोरे में भरकर घर में ही रख ताला बनकर फरार हो गए। बता दें कि पूरा मामला जिले के स्थानीय थाना क्षेत्र के मऊ कुबेर गांव का है, जहां गांव के रहने वाले रामवृक्ष को उनके बेटे और पोते ने मिलकर जमीन के विवाद को लेकर गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल में मृतक रामवृक्ष के 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। मृतक रामवृक्ष ने अपनी पूरी जमीन को 4 हिस्से में बांट दिया। 3 हिस्से 3 बेटे को दे दिए और 1 हिस्सा अपने पास रख लिया। हिस्से के बंटवारे को लेकर 2 बेटों में अक्सर पिता के साथ कहा सुनी के साथ पिता के साथ मारपीट भी किया करते थे। अगर रोई बोले है जे झमेला में रोले से काम चली क्यों के देखा लो रोले से तो कोनो काम ना हो। क्या नाम है आपका? राजा प्रताप। क्या हुआ है? तो क्या है कि पिताजी से और भाई साहब लोग से ज़मीन का पहले मतलब रंजिश चल रहा था। तो ये लोग जैसे वो क्या है कि कल सुबह 9 बजे गए खेत देखने, उन्हीं लोग के घर के सामने से गया है रास्ता, तो गए तब से आए नहीं। तो मोबाइल लिए थे तो मैं फ़ोन कर रहा था तो मोबाइल स्विच ऑफ पता नहीं लगा। तो पूरा दिन भी ढूंढा और लोगों को बताया तो फिर बोले लोग कि मतलब शाम तक देख लो कहीं गए हो गए, तो आ गए। फिर शाम हुआ फिर भी मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगी। तो पूरा गांव के लोग मिलकर चारों तरफ गांव के पूरा गड्ढा गुड्डी हर एक चीज़ ढूंढ रहे थे। फिर इन लोगों के जैसे पहले से विवाद भी था भाई साहब लोग से, तो फिर चारों तरफ से पहरा वहरा दे रहे थे। फिर सुबह में लोग बोले चलो गुमशुदा का एप्लीकेशन डाल दें। रमानीपुर के धुरंधर डॉक्टर साहब प्रधान भी है, उन्होंने कंप्लेन लिखा। तो गुमशुदा के नाम पर कि मतलब चले गए हैं, नहीं मिले। या भाई साहब लोग से उनका विवाद था। इसके बाद से जब आए तो मेरा भतीजा मुरली भाई के लड़के भतीजा संदीप फ़ोन करके 100 नंबर पर बोले थे कि बाबा को मार कर हमारे घर में बंद कर दिए थे। मैं आया तो 100 नंबर से पुलिस लोग बोल रहे थे कि मतलब कौन फ़ोन किया था। मैं बोला मैं नहीं किया था। तो बोल रहे थे संदीप किया था कि मेरे घर पे बाबा को मार कर ताला बंद कर दिए। तो मैं बोला कि सर मैं तो अभी गुमशुदा का मेरे को ये भी नहीं पता है कि मर्डर हो गया है। फिर भी पुलिस गई, मतलब इंक्वायरी हुआ तो ताला खुला तो उसमें लाश मिला, बोरा में कसा हुआ, गर्दन पे चला है, जैसे धारदार चीज़ से मारा है, मुँह पे भी निशान है, बोरा में कसा है, पैर दोनों ऐसे हो गए बस। बोरों में पैक था? हाँ बोरा में पैक था। किसके घर में था बॉडी? मुरली के घर हाँ, में। संदीप का घर, मुरली के लड़के हैं, मुरली के घर में। तो क्या यह जमीनी विवाद था आप लोगों के बीच? हाँ, क्या कह रहे थे लोग? कह रहे थे कि पिताजी जैसे 4 हिस्सा दिए थे, 3 भाई थे तो तीनों को लेकर चौथी हिस्सी मतलब दिए थे, सौ लिए थे 3 हिस्सा हमको। तो वो भी कह रहे थे कि ये भी जमीन दे दो। अच्छा। तो उसमें एक आपके भाई भी इन्वॉल्व हैं? हाँ, कि 2 भाई हैं आप लोगों के? हम लोग 3 भाई। तो मारने वाले में कितने भाई हैं आपके पिता? मारने वाले में 2 भाई है, 2 भतीजा है। 2 भतीजा। उनके पूरा परिवार ही समझ जाइए। पहले से भी गांव के लोगों के सामने भी कह चुके हैं कि कत्ल होगा तो होगा। सर क्या घटना घटी है आज? ये थाना हल्दरपुर में एक गांव है मऊ कुबेर। यहाँ पर आज सुबह 112 नंबर को एक संदीप नाम के लड़के ने फोन किया था कि उसके बाबा रामवृक्ष हैं, उनको उसी के चाचा के लड़के उपेंद्र ने मार करके और संदीप के ही घर में बंद कर दिया है उनकी बॉडी को। इस सूचना पर तत्काल 112 की पुलिस और थाने से प्रभारी निरीक्षक और पूरा फोर्स वहां पर पहुंचा। उसके घर में जो संदीप के पिता हैं मुरली, उनके घर में ताला बंद था। आसपास के लोगों को बताया गया, लोगों में थोड़ा कौतूहल हुआ क्या बात है पुलिस क्यों आई है, जिस पर बताया गया कि ऐसी सूचना संदीप के द्वारा दी गई है, जिसमें संदीप के ही रामवृक्ष के ही दूसरे लड़के जो राजा प्रताप हैं, वो भी कल से ही इनके पिता रामवृक्ष गायब थे और पूरा गांव इनके साथ में उनको ढूंढ रहा था।
लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वो लोग भी सुबह गुमशुदगी की तहरीर लेकर के थाने ही आ रहे थे कि संदीप की उक्त 112 पर दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। और फिर बाद में पुलिस के द्वारा सभी गांव वालों के सामने ही उसके घर का ताला तोड़ा गया। उस सूचना पर कि ऐसी सूचना है घर में लाश होने की, तो उस सूचना पर ताला तोड़ा गया, जिसमें वो सूचना सही पाई गई। मुरली के ही घर में उसके ही पिता राम वृक्ष की लाश उनको मार करके और पन्नी में बोरे में पैक करके कहीं और ठिकाने ही लगाने वाले थे, लेकिन शायद मौका ना मिलने के कारण उसको ठिकाने नहीं लगा सके और उनकी लाश वहां से बरामद हुई है। मौके पर एडिशनल एसपी साहब, एसएसपी साहब सब लोग मौके पर आए हैं और छानबीन चल रही है। मृतक राम वृक्ष के लड़के मुरली के द्वारा तहरीर दी गई है, राजा प्रताप के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें कि मुरली और उसके लड़के संदीप को इस कांड के लिए दोषी माना गया है। तहरीर मुकदमा लिखा गया है, पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए बॉडी भेज दी गई है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई। क्या कारण था कि इनकी हत्या करना पड़ा इन लोगों को, पुत्र नहीं पिता की हत्या? आसपास के लोगों से या आसपास के या राजा प्रताप जो उसका लड़का है उसकी जो बातचीत हुई हम लोगों की, उसके अनुसार ये पता चला कि जो मृतक राम वृक्ष हैं इनके 3 लड़के हैं, सुभाष, मुरली और राजा प्रताप। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो भी खेत द्वार घर द्वार जो भी है, इन्होंने इसको 4 भागों में बांट दिया था। एक मुरली को, एक भाग सुभाष को और एक भाग राजा प्रताप को, और एक भाग उन्होंने अपने लिए स्वयं रखा था, ताकि बुढ़ापे में जो भी उनका काम करेगा एक सिक्योरिटी के लिए कि जो भी काम करेगा उसको मिलेगा, और उसी संपत्ति की लालच में लड़के उनकी सेवा भी करेंगे। फिर वो अपनी उस संपत्ति के साथ अपने लड़के राजा प्रताप के पक्ष घर में रहते थे। तो ये दोनों लड़के मुरली और सुभाष ये बार बार झगड़ा करते थे कि आप एक लेकर के उनके पास गए हैं, हमको भी अपने में से बराबर का हिस्सा दीजिए, जिस पर राम वृक्ष कतई तैयार नहीं थे। उसको लेकर के अक्सर इन लोगों में कुछ कहासुनी हुआ करती थी। बीच में शायद इसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की थी इनके खिलाफ, और उसी संपत्ति के ही बंटवारे को लेकर के मुरली और उसके लड़के संदीप ने ही इनकी हत्या कर अपने ही घर में करके बॉडी ठिकाने लगाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके। ये पूरा परिवार घर में ताला बंद करके, संदीप, मुरली, उसकी पत्नी सब लोग फरार हैं। इनकी तलाश की जा रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ओके सर।